हेलो ऑल। मेरा नाम विष्णु है और आज हम इस वीडियो में केक पीएचपी के अंदर अगर अपने को पीडीएफ जनरेट करनी हो तो हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, ये वाली चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने ये देखा कि हमें कैसे कंट्रोलर क्रिएट करना है केक पीएचपी में, कैसे हम मॉडल बनाएंगे, कैसे हम व्यू सेट करेंगे, कैसे हम डेटा टेबल में इंसर्ट करेंगे, कैसे एडिट करेंगे, कैसे उसको डिलीट करेंगे। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को या उसके स्टेटस को चेंज करना है मेरे टेबल में तो मैं उसको कैसे करूँगा, वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं पीडीएफ की। तो पीडीएफ की सबसे पहले अपने को अपने प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है? या तो हम कोई अपने जो ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स में पीडीएफ की रिक्वायरमेंट हम यूज ले रहे हैं, क्योंकि अगर मुझे किसी चीज़ का बिल बनाना हो तो ज़्यादातर जो आपके बिल्स वगैरह हैं वो हम पीडीएफ में ही जनरेट करते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि हम एक्सेल वगैरह में जनरेट करें। ज़्यादातर पीडीएफ आपकी बिल आपके पीडीएफ्स में ही बनते हैं। और अगर आपको जैसे रिपोर्ट्स वगैरह ये चीज़ें बनानी हो तो रिपोर्ट्स आपकी पीडीएफ में बहुत कम बनती है। ज़्यादातर आपको रिपोर्ट्स एक्सेल से मैनेज करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ अपन कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के अंदर अपने को जिस हिसाब से चेंज करना है अपन एक्सेल में उसको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ अपने को जो पीडीएफ जनरेट करना है, यहाँ अपने को एक चीज़ ध्यान में ये देनी है कि केक पीएचपी में डिफ़ॉल्ट पीडीएफ जनरेट करने का कोई मेथड नहीं होता है। अपने को क्या करना होगा, यहाँ पे अपने को एक जो पीडीएफ जनरेट कराने वाले टूल्स होते हैं पीएचपी में, हमें उनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा सबसे पहले। जो भी पीडीएफ टूल्स को हम इंटीग्रेट करेंगे उसको फिर अपने को अपनी फ़ाइल के ऊपर कॉल करवाना पड़ेगा जहाँ अपने को पीडीएफ जनरेट करना है। उसके बाद में अपने को पीडीएफ का कोड लिखना होता है, तभी ही हम अपने पीडीएफ में अपना बिल वगैरह जो भी अपनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम पीडीएफ जनरेट कर सकते हैं। अब पीडीएफ जनरेट करने के लिए या पीडीएफ का जो मॉड्यूल है उसको अपने प्रोजेक्ट्स में इंस्टॉल करने के लिए दो तरीके हैं अपने पास। अगर आप इनिशियल लेवल पे हो, अगर आपने अभी प्रोजेक्ट सेटअप ही करा है, तब तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल आप कंपोजर के थ्रू आप अपने प्रोजेक्ट्स में जो वेंडर फोल्डर होता है, इस वेंडर फोल्डर्स में अपने थर्ड पार्टी टूल रखे हुए होते हैं सारे। जैसे मैंने आपको फर्स्ट जो केक पीएचपी का टेब फोल्डर स्ट्रक्चर था उसमें बताया था कि जो वेंडर्स होते हैं उसमें आपके थर्ड पार्टी टूल जो भी आपको यूज में लेने हैं केक पीएचपी में, वो सारे के सारे अपन यहाँ वेंडर फोल्डर में पुट करते हैं। अब मुझे अगर जैसे मान लीजिए यहाँ जब आप कंपोजर से कोई कमांड चलाओगे तो कंपोजर क्या करेगा, आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो फोल्डर होता है वो वेंडर में ही, जो भी आप थर्ड पार्टी टूल डालेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके वेंडर में ही उसको इंस्टॉल करेगा। कंपोजर में क्या होगा कि आपका जो पाथ है वो पाथ आप वहाँ सेट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए वेंडर है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ मुझे अगर कोई भी चीज़ कंपोजर के थ्रू इंस्टॉल करनी है या कमांड के थ्रू इंस्टॉल करनी है तो मैं यहाँ सिंपल cmd टाइप करूँगा, एंटर मारूँगा, ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। उसके बाद में मैं यहाँ कंपोजर के थ्रू इस फोल्डर के अंदर जो भी थर्ड पार्टी टूल मुझे डालना है वो मैं यहाँ डाल सकता हूँ। पीडीएफ डालने की या किसी भी थर्ड पार्टी टूल को डालने की आपकी जो कंपोजर की कमांड है वो आपको गूगल पे इजीली अवेलेबल हो जाएगी। आप वहाँ से उसको कॉपी पेस्ट करो कि जैसे मुझे अगर मान लीजिए पीडीएफ डालना है, पीडीएफ बनानी है, तो पीडीएफ बनाने के लिए पीएचपी में दो टूल्स अभी अपने पास अवेलेबल हैं जो रेंडमली ज़्यादातर यूज में आते हैं। एक तो होता है आपका टीसी पीडीएफ और एक होता है एमपीडीएफ। दोनों अलग अलग मेथड हैं, हालांकि ज़्यादा इनमें कोई इतना कुछ डिफरेंस नहीं होता है। अब वो आपको डिसाइड करना है कि आपको एमपीडीएफ पे काम करना है, एमपीडीएफ के थ्रू पीडीएफ जनरेट करनी है या टीसी पीडीएफ के थ्रू जनरेट करनी है। मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ एमपीडीएफ के थ्रू पीडीएफ अपन कैसे जनरेट करते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ सिंपल अगर मैं जाऊँ और मैंने यहाँ गूगल पे टाइप करता हूँ कि हाउ टू इंस्टॉल एमपीडीएफ यूजिंग कंपोजर, जैसे ही मैं ये सर्च करूँगा यहाँ देखिए आ गया हाउ टू इंस्टॉल ए पैकेज यूजिंग कंपोजर या ये जो एमपीडीएफ वाला है आप इसको भी खोल सकते हो। मैं यहाँ पे जैसे इसको ओपन करूँगा ये देखिए इसने यहाँ कमांड दे दी अपने को, कंपोजर रिक्वायर एमपीडीएफ/एमपीडीएफ। मुझे अगर ये डालना है तो मैं इसको यहाँ से सिंपल कॉपी करूँगा, मेरे प्रोजेक्ट्स के अंदर जाऊँगा, जहाँ वो मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है उसके अंदर जाऊँगा।
मेरी कमांड प्रमोट के अंदर मैंने जो पाथ डाल रखा है वहाँ जाऊँगा मैं और यहाँ सिंपल इसको पेस्ट कर दूँगा। जैसे ही मैं एंटर मारूंगा ये क्या करेगा, मेरे वेंडर फोल्डर के अंदर, क्योंकि आपने यहाँ पाथ वेंडर का ले रखा है और थर्ड पार्टी टूल आपका हमेशा वेंडर में ही इंस्टॉल करना होता है आपको। तो जैसे ही मैं यहाँ ये कमांड रन करूँगा ये क्या करेगा, जैसे यहाँ आपका मैंने ये MPDF फोल्डर बन रहा है, ऐसे ही एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देगा MPDF का। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं दोबारा से इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ जैसे ही आपका ये MPDF इंस्टॉल होगा तो ये क्या करेगा, इस MPDF का पाथ आपका जो composer.json फाइल होती है जहाँ आपके थर्ड पार्टी टूल्स के सारे पाथ वगैरह जो पैरामीटर्स है वो वहाँ डिफाइन होते हैं, ये ऑटोमेटिकली आपका पाथ वहाँ अपडेट कर देगा। लेकिन अब आपको ध्यान रखनी है, ये जो कंपोजर वाली जो कमांड आप चलाते हो ये मतलब आपके पूरे प्रोजेक्ट को भी क्रैश कर सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप मतलब एंड लेवल पे हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर और मतलब आप अब लास्ट मॉडिफिकेशन आपका ये बचा हुआ है, तो आप कंपोजर से इंस्टॉल ना करके किसी दूसरे प्रोजेक्ट से वो फोल्डर कॉपी करके आप अगर काम करोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि हो सकता है आप जब उसको कंपोजर से कमांड चला के उसको अपडेट करो तो वो किसी थर्ड पार्टी टूल के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट कर जाए या इफेक्ट कर जाए, तो आपका प्रोजेक्ट उस टाइम मतलब आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर सकते हो आप। तो अगर आपको मतलब एज ए आप बिगनर हो, नया प्रोजेक्ट आप सेटअप कर रहे हो, तो आप कंपोजर के थ्रू एक बार इसको इंस्टॉल करके देख सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप काम कर रहे हो, आपको टाइम हो गया है काम करते हुए, तो आप सिंपल किसी भी प्रोजेक्ट से अपना कॉपी पेस्ट करके अपना PDF जनरेट कर सकते हो। अब MPDF का मैंने फ़ोल्डर यहाँ डाल दिया। अब बात आती है इस MPDF फोल्डर को मुझे मेरे केक PHP प्रोजेक्ट में भी तो रन करना है जहाँ मुझे PDF जनरेट करवानी है। तो यहाँ देखो अब अपने को क्या करना है, मैं आपको वापस से इस रिट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के ऊपर लेके जाता हूँ। यहाँ मेरा एक प्रोजेक्ट में जो मैनेजर बना रखा है, मैंने एक GR मैनेजर है। यहाँ अपन ने क्या कर रखा है, जो GR जो काटी गई है, अगर मैं जैसे इस पर क्लिक कर रहा हूँ जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो यहाँ पे क्या हुआ, आपकी PDF ये जनरेट हो चुकी है। अब इस PDF में आप कैसे HTML सेट करते हो, कैसे आप MPDF फोल्डर को कॉल कराओगे, यहाँ पे कैसे आप डेटा यहाँ पे पुट कर रहे हो, सारी चीज़ें अपन 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, MPDF की फ़ाइल को कॉल करना है। तो MPDF के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस MPDF की जो फाइल है, जो इसकी जो क्लास है, उसको अपने को यहाँ कॉल करवाना होता है। अब यहाँ मैंने क्या लिखा, न्यू आपका क्या करता है, कोई भी क्लास आप जो कॉल करवा रहे हो उसके ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद में MPDF मेरा फोल्डर है, MPDF के अंदर जो मेरे ये MPDF है ये मेरी क्लास है जो मुझे यहाँ कॉल करनी है, जो आपके PDF को यहाँ जनरेट करेगी। ये एक वेरिएबल ले रखा है अपन ने MPDF कॉन्फ़िग। ये अपन ने क्या कर रखा है, यहाँ कुछ कॉन्फ़िगरेशन बना रखी है PDF के लिए कि आपका जो मोड है PDF का वो क्या होना चाहिए, फॉर्मेट आप कौन से फॉर्मेट में मतलब PDF जनरेट करना चाहते हो, A4 में करना चाहते हो, A3 में करना चाहते हो। अभी मैंने ये कस्टम सेट कर रखा है, आप ऐसे मतलब कस्टम हाइट विड्थ भी सेट कर सकते हो अपने पेज की। अगर मुझे यहाँ A4 में जनरेट करना होता तो मैं सिंपल यहाँ पे A4 लिखता, तो ये क्या होता, मुझे A4 फॉर्मेट में जो मेरा PDF है वो मुझे यहाँ पे जनरेट करके देता। ये मेरा A4 फॉर्मेट में मुझे जनरेट करके इसने यहाँ पे PDF मेरे को दिखा दी। यहाँ आप मार्जिन लेफ़्ट, मार्जिन राइट, टॉप बॉटम, मतलब आप ये सारा सब कुछ यहाँ सेट कर सकते हो कि मुझे हेडर से कितना स्पेस रखना है, बॉटम से कितना रखना है, लेफ़्ट से कितना रखना है, राइट से कितना रखना है। ये आपका जो MPDF है उसके डॉक्यूमेंट में सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है। अब मैंने क्या करा, सबसे पहले मेरे को ये क्लास मैंने यहाँ कॉल करवा ली। अब ये PDF की जब मैंने क्लास कॉल करवाई, अब मैं यहाँ इस क्लास को जो मैंने कॉल करवाई उसको मैंने इस वेरिएबल में ले लिया MPDF। अब मुझे जहाँ जहाँ इस क्लास की ज़रूरत पड़ेगी ना, वहाँ मैं सिंपल ये MPDF कॉल करूँगा। अब मान लीजिए मुझे जो PDF है मेरा उसको टाइटल सेट करना है, तो आप सिंपल लिखोगे MPDF एरो आपका, उसके बाद में सेट टाइटल। तो ये क्या करेगा, जो भी आपकी PDF बन रही है उसका यहाँ पे टाइटल सेट कर देगा। देखिए ये यहाँ पे जो शो हो रहा है ना, ये सेट टाइटल कर रखा है अपन ने। अगर यहाँ मैं जाके यहाँ इसकी अगर वैल्यू चेंज कर दूँ, ये अभी मैंने डायनेमिक कर रखा था मेरे प्रोजेक्ट के लिए, अगर मैं यहाँ पे सिंपल लिख दूँ टेस्ट,
शायद कुछ गलती कर दी अपन ने हटाने में, ये मैंने यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं हटाया। ये देखिए यहाँ इसने पीडीएफ का टाइटल क्या कर दिया, टेस्ट सेट कर दिया। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, यहाँ जाके इसके कॉन्फ़िगरेशन में आप इसको लैंडस्केप भी सेट कर सकते हो, आप इसको पोर्ट्रेट भी सेट कर सकते हो। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से यहाँ पे आप अपने कॉन्फ़िगरेशन पुट कर सकते हो। यहाँ ये जो मेरा कोड चल रहा है, एक बार के लिए मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको ईजिली ये समझ में आ जाए। आप टेबल वगैरह में भी जैसे मतलब आपकी जिस जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप HTML सेट करके PDF में और उसको आप डायनेमिक कर सकते हैं। एक बार के लिए मैं आपको सिंपल हेलो प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। ये कोड वगैरह हटा देता हूँ यहाँ से। ये मैंने ये यहाँ तक का कोड हटाया एक बार के लिए। उसके बाद में मैंने क्या करा, उसके बाद में ये पूरा का पूरा जो HTML है मैंने इसको यहाँ से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि वो वैल्यूज़ मुझे मिलेगी नहीं ना जो मैंने यहाँ डायनेमिक कर रखी है। मैंने ऊपर से मेरा कोड ही हटा दिया। अब यहाँ आपको क्या करना है, सिंपल आपको HTML प्रिंट करना है। एक वेरिएबल लिया मैंने $HTML। इक्वल टू, अब यहाँ आप अपना HTML पास कर सकते हो जो भी आपको PDF में शो करवाना है। मान लीजिए मैं यहाँ सिंपल लिखता हूँ एक बार के लिए हेलो। कोई ब्रैकेट वगैरह अपन ने बंद करने में गलती कर दी, इस वजह से ये एरर आ रही है अपने पास में। एक बार मैं इसको भी यहाँ से हटाता हूँ। मैंने यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। एक तो HTML था, ये HTML वेरिएबल मैंने यहाँ पास कर दिया। ये देखिए मैंने सारा कंटेंट हटा दिया। उसके बाद में मैंने सिंपल यहाँ पे HTML में मेरा $HTML जो वेरिएबल था उसके अंदर मैंने सिंपल HTML डाला। मेरा टेस्ट मुझे प्रिंट करवाना था, तो जैसे ही मैंने इसको डाल के सेव करा और रिफ्रेश करा मेरे ब्राउज़र के ऊपर, इसने मुझे यहाँ पे मेरी PDF सेट कर दी। अब ये उसके बाद में जो आपका आता है OB-Clean को चाहो तो आप हटा भी सकते हो। ये क्या करता है कि PDF में जो आपके अनवांटेड कैरेक्टर्स कई बार प्रिंट हो जाता है, ये उसको यहाँ से रिमूव करता है। आप डिस्प्ले फुल पेज सेट कर सकते हो। आप मतलब क्या है कि अपने जो फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह है पूरी PDF के लिए वो भी यहाँ से सेट कर सकते हो। ये आपकी कस्टम रिक्वायरमेंट्स हो गई। अगर आपको ज़रूरत है तो आप इस चीज़ को रखो, अदरवाइज चाहो तो आप यहाँ से हटा भी सकते हो। अब मैं इसको अगर यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए मेरी PDF ऑलरेडी जनरेट हो चुकी है वापस से। मतलब आपको PDF करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ा, केवल आपको ये 4 लाइनें अपने को लिखनी होती है। अब यहाँ देखिए जो MPDF है, राइट HTML, ये इसका फंक्शन है जिसको आप जो भी HTML ऊपर डिफाइन कर रहे हो उसको आपको इस फंक्शन के अंदर पास करना होता है। अब ये इसकी MPDF की खुद की हायरार्की है कि ये आपके HTML को कैसे PDF में कन्वर्ट करता है। यह आपको जो आउटपुट देगा वो ऑटोमेटिकली PDF में कन्वर्ट करके ही देगा। उसके बाद में अगर आपको आउटपुट प्रिंट करवाना है तो आप सिंपल लिखोगे MPDF और आउटपुट फंक्शन को कॉल कराओगे। आपका जो भी आउटपुट है वो आपके यहाँ ब्राउज़र में PDF के अंदर शो हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, एक तरीके से अगर अपन यहाँ देखें तो अपनी मतलब 1 2 3 4 5 6 लाइन्स के अंदर अपनी PDF कंप्लीट हो गई है। अब आपकी यहाँ रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसके अंदर HTML सेट करवाओ। आपको जो जो डेटा दिखाना है PDF के अंदर वो आप यहाँ शो कर सकते हो। ये मतलब बेसिक एक कंसेप्ट हो गया आपका PDF जनरेट करने का केक PHP में।